गया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को वेरियस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 3/6/2023 से 2/7/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम स्टेज 1 का 1/8/2023 से 30/9/2023 के बीच में कंडक्ट करवाया जा सकता है। हालांकि ये डेट कंफर्म नहीं है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि स्टेज 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन इस डेट के बीच में ही कंडक्ट करवा दिया जाए। अब देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए टोटल 51 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 23 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 7 वैकेंसीज है, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज है, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 13 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों, आप यहाँ से एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी के लिए वैकेंसीज को देख सकते हैं। देखिए, इस पोस्ट में पे मैट्रिक्स लेवल 8 का दिया जाएगा, जिसमें ग्रेड पे 4800 का होगा। एज इस पोस्ट के लिए 30 साल से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए सीए या सीएस या आईसीडब्ल्यूए या फाइनेंशियल कंट्रोल में मास्टर्स या एमबीए फाइनेंस में होने चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होने चाहिए। अब देखिए, नोट पॉइंट में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एमकॉम को इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के तौर पे नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 125 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। इसमें लेवल 7 का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा, ग्रेड पे 4600 होगा। अब देखिए, क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। कैंडिडेट कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, एज 30 साल से कम होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए टोटल 9 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए आर्किटेक्चर में डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। एज इस पोस्ट के लिए 30 साल से कम होनी चाहिए। इस पोस्ट में लेवल 7 का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा, ग्रेड पे 4600 का दिया जाएगा। नेक्स्ट, लेवल 4 लीगल असिस्टेंट में टोटल 15 वैकेंसीज है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। इस पोस्ट में लेवल 7 का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा, एज 30 साल से कम होने चाहिए, क्वालिफिकेशन लॉ में डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का बार में एक्सपीरियंस होने चाहिए। नेक्स्ट, तहसीलदार के लिए टोटल 4 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप वैकेंसीज को देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। और डिजायरेबल देखिए, वेरियस एक्ट्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स कंसर्निंग लैंड एंड स्टेट मैटर से संबंधित नॉलेज होने चाहिए। एज इस पोस्ट के लिए 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। देखिए, इसमें लेवल 6 का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा, ग्रेड पे 4200 का होगा। देखिए, एज का जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज नीचे में देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 236 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ही है। अब देखिए, इस पोस्ट के लिए एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। पे मैट्रिक्स लेवल 6 का दिया जाएगा, ग्रेड पे 4200 का होगा। क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। सर्वेयर के लिए टोटल 13 वैकेंसीज है। एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। पे मैट्रिक्स लेवल 5 का दिया जाएगा, ग्रेड पे 2800 होगा। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सर्वेइंग में होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। और देखिए, 2 साल का सर्वे के काम का एक्सपीरियंस होने चाहिए। नेक्स्ट, पटवारी के लिए टोटल 40 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। डिजायरेबल देखिए, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होने चाहिए कैंडिडेट, और उर्दू या हिंदी का वर्किंग नॉलेज होने चाहिए। अब देखिए, एज 21 से 27 साल के बीच में होने चाहिए इस पोस्ट के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल 3 का दिया जाएगा, जिसमें ग्रेड पे 2000 है। नेक्स्ट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 194 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए 12th पास होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आने चाहिए।
और हिंदी में या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एज इस पोस्ट के लिए 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। पे मैट्रिक्स लेवल 2 का दिया जाएगा। ग्रेड पे इसमें 1900 है। अब देखिए नोट पॉइंट पे मेंशन किया गया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन डीडीए। अब दोस्तों देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस कि कौन कौन कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेशनलिटी इंडिया के सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल के अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के अप्लाई कर सकते हैं, रिफ्यूजी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन है कि वो 1 जनवरी 1962 के बाद का नहीं होने चाहिए। अगर 1 जनवरी 1962 के पहले आप इंडिया में आए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD अनरिजर्व को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स। अब देखते हैं एप्लीकेशन फी। वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दिया जाएगा। ये सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेट इज़ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार फ़ी को पेमेंट कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। सो आप इस फॉर्म को तभी अप्लाई करें जब आप 100% श्योर हैं और इस सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हैं। अदरवाइज़ बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि फॉर्म को तो अप्लाई कर देते हैं बट सडनली माइंड चेंज हो जाता है और सोचते हैं कि काफ फी रिफंड हो पाता। तो देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे कि 1000 रुपीज़ मैटर नहीं करता है उनके लिए, बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आप सोच ले, समझ लीजिए और अच्छे तरीके से टाइम ले लीजिए एंड देन इस फॉर्म को अप्लाई करें। अब देखते हैं दोस्तों एग्ज़ाम का सेंटर और सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्ज़ाम के स्कीम को। तो देखिए एग्ज़ाम का सेंटर दिल्ली NCR में पड़ेगा। अगर ज़्यादा वैकेंसीज को अप्लाई कैंडिडेट्स करते हैं तो अदर सिटीज़ में भी एग्ज़ाम का सेंटर निर्धारित किया जा सकता है। अब देखते हैं एग्ज़ाम के स्कीम को। तो देखिए असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर में आप सिलेक्शन सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखिए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स का और 120 मार्क्स कैरी करेगा। इस एग्ज़ाम को देने के लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। क्वेश्चंस आपको रिस्पेक्टिव ट्रेड एज वेल एज रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेज 1 को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड देन आप इस सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में सिलेक्शन 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं और DEST होगा। देखिए स्टेज 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल स्टेज 1 में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 मार्क्स कैरी करेगा। 1 घंटा का समय दिया जाएगा। स्टेज 2 में सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 90 मार्क्स कैरी करेगा। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा का समय दिया जाएगा। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 135 मार्क्स कैरी करेगा। मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स कैरी करेगा और सेक्शन 2 के लिए 1 घंटा का समय दिया जाएगा। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन 20 पूछा जाएगा और 60 मार्क्स कैरी करेगा, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सेक्शन 4 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में सिलेक्शन आप सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू ले सकते हैं।
टोटल 120 ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स कैरी करेगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन आपको रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से पूछा जाएगा और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश से। लीगल असिस्टेंट में सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। सेम है जो हमने आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में डिस्कस किया एग्जाम पैटर्न। फिर नेब तहसीलदार में भी सिमिलर है, आप देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल में भी ऑलमोस्ट सेम है, बस डिसिप्लिन का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें सिलेक्शन सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। सर्वेयर का भी सेम है ऑलमोस्ट। अब देखिए पटवारी का सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा चेंज है। इसमें आपको 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का क्लियर करना होगा। स्टेज 1 में आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स कैरी करेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। स्टेज 2 में देखिए जनरल अवेयरनेस आपको स्पेसिफिकली दिल्ली से संबंधित पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स कैरी करेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में सिलेक्शन आप 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और टाइपिंग टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। स्टेज 1 में देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज से 25-25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50-50 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल स्टेज 1 में 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल और 1 घंटा का समय दिया जाएगा। स्टेज 2 में यहाँ पे आप देख लीजिए मॉड्यूल वाइज क्या है। अब दोस्तों देखिए वेटेज जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का 85% होगा और इंटरव्यू का 15%। ठीक है। अब देखिए इसमें पेनल्टी भी मेंशन किया गया है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 0.33 का नेगेटिव मार्किंग होगा अगर आप गलत आंसर करते हैं तो, और एक मतलब 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का तो उसमें पेनल्टी जो है 2 मार्क्स अगर आपको दिया जाएगा तो उसमें पेनल्टी 0.66 है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा तो उसमें पेनल्टी 1 मार्क्स का है। तो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करिए जब 100% श्योर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स मेंशन किया गया है, बट इसको आप ध्यान ना दें बिकॉज आप अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं कि कट ऑफ कभी कभी हाई। अब दोस्तों मैं आपको पोस्ट वाइज सिलेबस को दिखाता हूँ कि कौन से पोस्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सो दैट आप एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स को स्टडी करके अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए मैं सिलेबस को दिखाता हूँ। देखिए असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए पार्ट ए का आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों और क्या क्या टॉपिक है, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सब देख लीजिए, टैक्सेशन। तो ये सारे टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर वीडियो फास्ट चल रहा हो तो आपको तो पता ही है यूट्यूब में एक फैसिलिटी गिवन है, आप वीडियो को फ्लो भी कर सकते हैं। अब देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में स्टेज 1 में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, आप देख लीजिए इसको। मैं दोस्तों स्लाइड करते जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देख लीजिए। लीगल असिस्टेंट के पोस्ट में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेब तहसीलदार के पोस्ट में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जूनियर इंजीनियर सिविल का आप देख लीजिए टॉपिक्स। सर्वेयर, अब देखिए पटवारी का,
अब जूनियर फैकल्टी असिस्टेंट का है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नोटिफिकेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।